रैपिड माइनर में आप लोगों ने आपका मिड टर्म का टास्क कंसिडर होगा। रैपिड माइनर में आपने इस पेपर के अंदर जो काम हुआ हुआ है, पूरा पेपर भी ना आप बेशक देखें, सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम्स देख लें। इन डायग्राम्स को आप लोगों ने रेप्लिकेट करना है रैपिड माइनर के अंदर। ये डिफरेंट प्रोसेसेस आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली टेक्स्ट एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, और टेक्स्ट एनालिसिस के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। आप लोगों ने सिंगल लाइन कोड नहीं करना इस टास्क के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इन ब्लॉक्स को आप लोगों ने इंसर्ट करके इनको आपस में ज्वाइन करना है। ये कनेक्शंस जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। डाटा सेट मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें ये एब्स्ट्रैक्ट्स का डाटा सेट था, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के एब्स्ट्रैक्ट्स थे। जैसे यहाँ पे मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का डाटा सेट है। इसी तरह से और भी कोई और डाटा सेट अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग फ़िलहाल यही वाला डाटा सेट यूज़ कर लें जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, और आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स के एक्यूरेसीज चेक करते हैं। ये जो टेबल्स यहाँ पे बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको आपके रिजल्ट्स की फॉर्म में आपको रैपिड माइनर के अंदर बने हुए नज़र आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ ये प्रोसेस जो है जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप इसको क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप ये यहाँ पे फिगर 2 और फिगर 3 मेनली अगर आप इसको फोकस करें, ये फिगर 3 जो है ये सब प्रोसेस है, या इसे हम नेस्टेड ऑपरेशन भी बोलते हैं। प्री प्रोसेस या प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का सब प्रोसेस है। मैं आप लोगों को रैपिड माइनर दिखा रहा था। रैपिड माइनर से आप फॉर इंस्टेंस ऐसे आपको यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ रहा है जी। फर्स्ट इज़ रीड एक्सेल। रीड एक्सेल, मैंने यहाँ पे रीड सर्च किया रैपिड माइनर पे। रीड एक्सेल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्लॉक रीड एक्सेल वाला इंसर्ट हो गया। रीड एक्सेल पे आपने यहाँ राइट साइड पे अगर आप देखें तो एक्सेल फाइल जो आपकी डाटा सेट वाली फाइल है वो आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद दूसरा ब्लॉक आपको वहाँ पे नज़र आ रहा था, प्रोसेस डॉक्यूमेंट। प्रोसेस डॉक्यूमेंट सिंपल मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। आप देखें तो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही। बेसिकली हुआ ही है कि इसके सब प्रोसेस में ये चला गया। मैं ये आप एरो पे क्लिक करके दोबारा वापस अपनी मेन स्क्रीन पे, मेन प्रोसेस पे आ गया। और आपने जिस तरह वहाँ से कनेक्शन हुए हुए थे, आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। फॉर इंस्टेंस एग्जा आउट, एक्चुअली प्रोसेस डॉक्यूमेंट ये जो ब्लॉक है वो ये वाला नहीं है। खैर मैं कनेक्शंस बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे आउट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट ब्लॉक की इनपुट पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी ब्लॉक के सब प्रोसेस पे जाना है तो आप उस ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करें तो आप उसके सब प्रोसेस में आ जाते हैं। यहाँ पर प्रोसेस डॉक्यूमेंट का ये जो सब प्रोसेस नज़र आ रहा है, आप इन ब्लॉक्स को इंसर्ट करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग का एक टास्क है। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में आमतौर पे हमें टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, टोकनाइज करना पड़ता है। ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। एक तो आप ये ब्लॉक यहाँ पे प्रोसेस पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर लेंगे जब, तो आप फाइल इंपोर्ट करके इसको चला के रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये दो प्रोसेसेस आपको सामने नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बताया इस प्रोसेस के अंदर प्रोसेस डॉक्यूमेंट का ये सब प्रोसेस है जो आपको फिगर 3 में नज़र आ रहा है। इसके अलावा वैलिडेशन का भी एक सब प्रोसेस होगा, वो आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। और वैलिडेशन में आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग ब्लॉक्स जब इंसर्ट करेंगे देख लीजिएगा, ब्लॉक्स इंसर्शन के बाद आपको ये एटलीस्ट इनकी इनपुट्स आउटपुट्स मैचिंग नज़र आ रही हैं। क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो जैसे प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स आगे डॉट 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 नज़र आ रहा है, बेसिकली प्रोसेस डॉक्यूमेंट बाय या फ्रॉम, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो मैचिंग ब्लॉक होगा आपने वही वहाँ पे लगाना है, ये मैचिंग नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये टेबल्स बने बनाए मैंने आपसे पहले भी क्या मिल जाएंगे आपको एल्गोरिदम्स की। यहाँ पे जैसे ये नेव वाइज की क्लास प्रिसीजन और क्लास रिकॉल आपको नज़र आ रही है, ये आपको डाटा आपके रिजल्ट्स की फॉर्म में मिलेगा। जब भी आप कोई प्रोसेस चलाते हैं यहाँ पर आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। रिजल्ट्स का ये बटन है। फ़िलहाल क्योंकि मैंने प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आप जब एग्जीक्यूट करेंगे कंप्लीट करने के बाद तो यहाँ से आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। जैसे आप देखें, जब मैं माउस ट्रैक करके यहाँ पर ला रहा हूँ तो ये स्विच टू रिजल्ट्स, फ़िलहाल कोई रिजल्ट्स नहीं है। आप दोबारा वापस प्रोसेस पे जा सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग रैपिड माइनर में इन प्रोसेस डायग्राम्स को रेप्लिकेट कर लेंगे, और उसके अलावा इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके डिफरेंट एल्गोरिदम्स, वैलिडेशन के सब प्रोसेस में आप एल्गोरिदम्स सेलेक्ट कर सकते हैं।
मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे ये 2 डायग्राम्स हैं। इन 2 डायग्राम्स के अलावा आपको एक प्रोसेस सब प्रोसेस वैलिडेशन का भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और वैलिडेशन के सब प्रोसेस के अंदर आपको एल्गोरिदम सेलेक्ट करना होता है। तो जब आप एल्गोरिदम सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स में आपको ये क्लास प्रिसीजन और रिकॉल्स टेबल्स बने हुए मिल जाएंगे। आप इन टेबल्स में डाटा पुट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप लोगों ने, जैसे यहाँ पे आपको KNN, नेव माइस और जो भी एल्गोरिदम आपको नज़र आ रहे हैं इस पेपर के अंदर, उनके आपने रिजल्ट्स जो हैं वो एक वर्ड की फाइल में डाल लेने। तो ये सिंपल सा काम है और इंडिविजुअल टास्क है ये। मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चीज़ के ऊपर वाइवा भी लूँगा। वाइवा के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ जो काम किया है उसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। मैंने अभी जो काम बताया मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और मैं रिटर्न फॉर्म में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और ये वीडियो भी शेयर कर दूँगा। एक तो आप लोगों ने वर्ड की फाइल में ये प्रोसेस डायग्राम्स, 3 प्रोसेस डायग्राम्स बनेंगी। एक ये मेन प्रोसेस डायग्राम है, एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट की सब प्रोसेस डायग्राम होगी, और एक वैलिडेशन की सब प्रोसेस डायग्राम होगी। ये 3 प्रोसेस डायग्राम्स आपके ये टेबल्स, रिजल्ट्स के टेबल्स, जिनमें सिर्फ क्लास प्रिसीजन और क्लास रिकॉल आप लोग लिख रहे होंगे हर क्लास के अगेंस्ट। आपके पास जो डाटा सेट है उसमें जितनी क्लासेस हैं उन हर क्लास की अपनी क्लास प्रिसीजन और क्लास रिकॉल होती है, वो आप इस टेबल में डाल देंगे। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने फॉर इंस्टेंस ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट का ब्लॉक है, यहाँ पे राइट बॉटम पे अगर आप देखें तो प्रोसेस डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है। ये कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या इनपुट्स हैं, क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, आउटपुट्स पे आपको क्या मिलता है, ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोगों ने ये भी अपने पास उस डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी पेस्ट करनी है और इसको आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ भी लेना है। तो इसके बारे में मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से वाइवा में। मैंने आप लोगों के सामने अभी एक एग्जांपल ओपन की हुई है गूगल स्कॉलर के ऊपर। मैंने कोविड-19 डाटा विजुअलाइजेशन सर्च किया है। वैसे तो आपको बताइए टॉपिक इतना पुराना टॉपिक नहीं है। आपको ज़्यादातर यहाँ पे जो बेसिकली गूगल स्कॉलर पे आपको पब्लिकेशंस, कोई रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कोई रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं। जनरली आपको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको इनमें से कोई रिसर्च पेपर सेलेक्ट करना चाहिए जो रीसेंट हो। अदरवाइज आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आप कोई और टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस कोविड-19 के बजाय कोई और अगर आप डिज़ीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसमें पुराने पेपर्स भी हो सकते हैं। आप लोगों ने 2016 से पुराने पेपर्स सेलेक्ट नहीं करने, तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आप सिंस 2016 पे क्लिक कर दें तो आपके सामने जितने भी पब्लिकेशंस आएँगी वो रीसेंट पब्लिकेशंस होंगी और 2016 से पुरानी नहीं होंगी। फिलहाल वैसे ही कोविड-19 आप देखें तो ज़्यादातर पेपर्स आपको 2020 के ही नज़र आ रहे हैं। इनमें से एक पेपर मैंने ओपन किया हुआ है, और जनरली ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पेपर्स जो हैं वो ओपनली मिल जाएँ। बाय चांस मुझे एक पेपर मिला है, ये ओपन सोर्स है, पिलोस वन जर्नल है, और ये देखें तो आप ये ओपन एक्सेस जर्नल है, क्योंकि विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं आप डाटा गैदर करके। जिस तरह से इन्होंने कोई फिगर्स वगैरह बनाई हुई हैं, डिफरेंट ग्राफ्स आप प्लॉट कर सकते हैं डाटा की बेसिस पे। कोई जेंडर्स का आप डाटा दिखा सकते हैं जी कि जेंडर सेग्रीगेशन जो है वो किस तरह की है, मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है। एज की बेसिस पे आप कोई प्लॉट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, और प्लॉट्स ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल एक बेसिक सा टूल आप फिलहाल एक्सेल यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और अदरवाइज एडवांस सॉफ्टवेयर्स भी हैं, हम लोग उनको भी यूज़ करेंगे। फिलहाल स्टार्ट लेने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि उस प्रोजेक्ट में, विजुअलाइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए आप किसी एक डिज़ीज़ को सेलेक्ट करें या कोई और डिज़ीज़ के अलावा कुछ भी और जो जिसको आप विजुअलाइज़ करना चाहते हैं डाटा को। उसका नाम लिख के आप गूगल स्कॉलर पे डाटा विजुअलाइजेशन के साथ इसको सर्च कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई रिसर्च पेपर सेलेक्ट करना है, और रिसर्च पेपर कोशिश करें, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जर्नल, किसी जर्नल का होना चाहिए। मेनली आर्टिकल्स जो हैं वो अगर रिसर्च आर्टिकल्स को देखें तो दो मेन इम्पॉर्टेंट टाइप्स की रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, कॉन्फ्रेंस या फिर जर्नल। तो उसमें से आप लोगों ने जो हाई एंड पब्लिकेशन है वो जर्नल की पब्लिकेशन होती है, इसको सेलेक्ट करना है।
कोई एक पेपर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल दी कि मैंने ये एक पेपर सेलेक्ट कर लिया, ये है भी ओपन एक्सेस है। अगर ओपन एक्सेस नहीं होगा तो आप लोग पेपर्स कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं भी वो भी बताता हूँ। फिलहाल एक तो आपने जो पेपर सेलेक्ट किया है, इसको आपने ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जो आप जिसे आप फर्स्ट पेपर कंसिडर कर रहे हैं या मेन पेपर भी हम इसे कहते हैं। इसमें इन्होंने जो जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं, आप कोशिश करें कि उसको रेप्लिकेट करें। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मैंने आपको बताया कि बेसिक टूल्स एक्सेल और फिर टैब्ल्यू हम लोग यूज़ करेंगे। टैब्ल्यू बेसिक नहीं, काफ़ी एडवांस टूल है, उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। फिलहाल आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा, एक्सेल पे कोशिश करें आप कोई डाटा सेट अगर कहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप लोगों को सीएसवी फॉर्मेट में अक्सर डाटा सेट्स मिल जाएंगे, उन पर आप लोगों ने ये विजुअलाइजेशंस में उनके ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने हैं। अ, अपना पेपर लिखने के लिए आप जिस पेपर को मेन पेपर मान रहे हैं, अ, वैसे तो ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट लेने के लिए आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप लोग इसको रीराइट कर सकते हैं। जिस तरह की आपको यहाँ पर इस पेपर में हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, इसी तरह की हेडिंग्स बनाते जाएँ। वैसे जर्नल टू जर्नल भी वेरी करता है, हो सकता है आपको फॉर्मेटिंग जो है वो सेट करनी पड़े बाद में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, स्टार्ट लेने के लिए आप जिस पेपर को मेन पेपर कंसिडर कर रहे हैं, उसमें जो आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, वो अपने पास आप अपने पेपर में बनाते जाएँ और उसको रीराइट करते जाएँ। और इस पेपर के अलावा जो आप जिसको आप मेन पेपर कंसिडर कर रहे हैं, हर पेपर के एंड पे आपको ये रेफरेंसेस मिलते हैं। आप लोगों ने अपने मेन पेपर के कोई से 9 और रेफरेंसेस एक्सप्लोर करने, इट्स नॉट एज ए होल आपके पास 10 पेपर्स हो जाएंगे। दो चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, या तो आप रेफरेंसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जब आप रेफरेंसेस पे जाते हैं तो आप देखें, अगर अब ये रेफरेंसेस में एक रेफरेंस 2003 का भी है, तो इतने पुराने रेफरेंसेस एक्सप्लोर नहीं करने हैं आपने। जैसे मैं पहले भी करता, सिंस 2016 आप कोशिश करें इससे पुराने पेपर्स पर ना जाएँ। अगर आप पुराने पेपर्स एक्सप्लोर करेंगे तो फिर लोग अज़्यूम करते हैं कि आपका काम पुराना है, अब नया काम नहीं है, आपने पुराने पेपर्स रेफ़र किए हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि एक चीज़ तो मैंने आपको बताई, ये रेफरेंसेस। आपने रेफरेंसेस एक्सप्लोर करने, और अदरवाइज़ आपको अगर लेटेस्ट रेफरेंसेस नहीं मिल रहे, तो एक और चीज़ होती है साइटेशंस, अगर मुझे यहाँ कहीं मिल जाएँ जी। हाँ जी, जी, ये 9 साइटेशंस हैं इस पेपर की, तो आप साइटेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइटेशंस वो पेपर्स हैं जिन पेपर्स ने इस पेपर को रेफ़र किया है अपनी रिसर्च के अंदर। तो आप साइटेशंस को रेफ़र कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ये है। ठीक है जी, ये स्टार्ट लेने के लिए काफ़ी है, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर लें। मैं आप लोगों को साथ ये भी बता देता हूँ कि आप वो, अगर आपके पास ओपन सोर्स या ओपन एक्सेस पेपर्स नहीं आप लोगों को मिल रहे, तो आप लोग उसको उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, sciencehub.tw। जो भी पेपर ओपन एक्सेस नहीं है, आप फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पर ये एक सॉरी, ये तो HTML लिंक है। सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, अभी पहले ठीक आ रही थी। जी अच्छा, अब ठीक है। जी सर, अब ठीक है। जी अच्छा, मैं बस पेपर बता रहा था, अगर आपको ओपन एक्सेस पेपर्स नहीं मिलते, जनरली ये जहाँ पर आपको ये साइट पे पीडीएफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये तो ओपन सोर्स हैं। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल पूरी मिल जाएगी, या ये डाउनलोडेबल फॉर्म में होंगे। अगर कोई पेपर आपको आपको लगता है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप सिर्फ देख सकते हैं कि आपके मैचिंग इंटरेस्ट का पेपर है और आसान लग रहा है आपको, आप काम कर लेंगे या नहीं कर सकते, आप एब्स्ट्रैक्ट की बेसिस पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं पेपर को। तो पूरा पेपर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस जब आपको पूरा पेपर डाउनलोड करना हुआ, इसमें ज़्यादातर तो पीडीएफ या एचटीएमएल के लिंक्स आ रहे हैं। मैं फॉर इंस्टेंस कोई और एक रिलेटेड सर्च ओपन करता हूँ। ये भी वैसे ओपन एक्सेस है, आप यहाँ से ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिर्फ वो देखना चाह रहा हूँ, अगर कोई जर्नल जिसके पेपर्स ओपन सोर्स नहीं हैं, आपको वो डाउनलोड करने हुए तो चलें उसको भी उसी पे ट्राई कर लेते हैं हम लोग। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इस तरह से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं साइंस हब के थ्रू।
आपने ये यूआरएल कॉपी पेस्ट करना है साइंस हब पे, यहाँ पर यूआरएल एक दफ़ा फिर देख लें, sciencehub.tw ये यूआरएल है। ओपन, ये वैसे ही ओपन सोर्स है तो इस पे कोई टेक्निकल इशू वो दिखा रहा है। जनरली IEEE या स्प्रिंगर के पेपर्स जो हैं वो डाउनलोडेबल नहीं होते, तो आप उनको साइंस हब से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये मेरा पेपर है और एक सेकंड, इस पे भी नहीं कर रहा। चलें इसको हम देख लेते हैं। बहरहाल फ़िलहाल यहाँ पे जितने भी पेपर्स नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप लोगों को ओपनली वो मिल जाएंगी। अगर नहीं मिल रही तो आप फिर मुझसे लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दे दूँगा पेपर। आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद सेलेक्ट ज़रूर कर लें कि आपका पेपर कौन सा किस पे आप लोगों ने काम करना है। मैंने कुछ हिंट्स दिए हैं आप लोगों को, स्टार्ट आप कैसे ले सकते हैं। फ़िलहाल आप लोग जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो किसी एक टॉपिक, पहले सबसे पहले तो आप लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट कर ही लिया है टॉपिक, उसके अलावा फिर आप कोई डिजीज़ या जिस पर भी आप काम करना चाहते हैं पहले उस पर एक कंसेंसस हो जाए आप लोगों का, ग्रुप मेंबर्स का, फिर काम डिवाइड करके काम करें, अदरवाइज काम नहीं होगा। सारे लोग फॉर इंस्टेंस मैं जैसे जो मैंने आपको टास्क दिए हैं कि आप लोगों ने टोटल 10 पेपर्स एक्सप्लोर करने हैं, तो आप डिवाइड कर लें, कोई ग्रुप मेंबर 3 पेपर्स, फिर दूसरा भी 3 पेपर्स और कोई एक ग्रुप मेंबर 4 पेपर्स पे काम कर ले। लेकिन पहले एक मेन पेपर भी सिलेक्ट कर लें, पहले डिसाइड कर लें। इस पे आप लोगों को थोड़ा सा ग्रुप वर्क करना पड़ेगा कि पहले टॉपिक और पेपर जब आप निकाल लेंगे उसके बाद फिर आप काम डिवाइड करके काम कर सकते हैं। अलग अलग पेपर्स में से आप लोगों ने जो डाटा निकालना है, मैंने आपको बताया मेन पेपर्स के मुताबिक आप हेडिंग्स बनाते जाएंगे अपनी, और फिर बाकी पेपर्स में से भी उन हेडिंग्स में से आपको वैसी सिमिलर हेडिंग्स मिलेंगी दूसरे पेपर्स के अंदर भी, वहाँ से आप डाटा रीराइट करके अपने पेपर के अंदर उसको इंसर्ट कर सकते हैं।